अ वेरी गुड आफ्टरनून एवरीवन। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आपकी प्रिपरेशन भी ज़ोरों शोरों से चल रही होगी। तो दोस्तों, जैसा हमने अभी नंबर सिस्टम जो चैप्टर स्टार्ट कर रखा था तो उसके हमने थोड़ा इंट्रोडक्शन देखा था, ठीक है, कुछ फॉर्मूलाज देखे थे। तो अब हम बेसिकली जा रहे हैं कुछ क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने इसी चैप्टर से रिलेटेड। सो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ आप देख सकते हैं कि प्रथम 20 प्राकृतिक संख्याओं का योग क्या होगा। ठीक है, जो प्रथम जो 20 संख्याएं, जो फर्स्ट हमारे 20 नेचुरल नंबर्स हैं, उनका जो सम है वो क्या होगा, हमें ये बताना है। तो मैंने जैसे अपने लास्ट वीडियो के अंदर इन फॉर्मूलेस कुछ बताए थे। अगर आपको याद नहीं हुए हैं, अगर आपने नहीं देखा है तो फिर आप देख सकते हैं और उन जो फॉर्मूलेस थे उनको याद कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि उन्हीं फॉर्मूलेस की मदद से ही जो क्वेश्चन होंगे ये सॉल्व किए जा सकेंगे। तो चलिए, बेसिकली जो प्रथम 20 प्राकृतिक संख्याओं का योग है वो क्या होगा, उसके लिए सबसे पहले तो हम फॉर्मूला लिख लेंगे जो मैंने लिखवाया था लास्ट क्लास में कि सम ऑफ नेचुरल नंबर्स क्या होगा, n ब्रैकेट में n+1 डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, अब हमारे पास n क्या मिल गया, n मिल गया हमें यहाँ पर 20। ठीक है, n मिल गया 20, फिर ब्रैकेट में हमने क्या डाल दिया, n+1 यानी 20+1 डाल दिया। ठीक है, और फिर हमने क्या कर दिया, अब जब ये 20 था, और फिर 20+1 यानी 20+1 हो गया हमारा 21। अब हमने 2 से 20 को काट दिया तो ये बन गया 10। ठीक है, अब जब 10 को 21 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आ जाएगा सिंपली 210। बहुत इजी सा क्वेश्चन जो आपका कंप्लीट हो गया। बस आपको क्या करना था, आपको बस फॉर्मूला पता होना चाहिए, फॉर्मूले की नॉलेज होनी चाहिए। अगर आपको ये पता है तो बस फॉर्मूले में ही पुट करनी है नंबर और आपका आंसर इजीली आ जाएगा। क्लियर हो गया? उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब मैं सेकंड क्वेश्चन रख रहा हूँ आपके सामने। बताइए, प्रथम 50 प्राकृतिक संख्याओं का योग क्या होगा। फर्स्ट जो 50 हमारे नेचुरल नंबर्स है उनका सम क्या होगा, बताइए। अच्छा हाँ, देखिए, जो ये अगर ये क्वेश्चन ऐसे लिखा आ रहा है, मान लीजिए कि प्रथम 50 प्राकृतिक संख्याओं का योग क्या होगा, बताइए। ठीक है, हो सकता है क्वेश्चन ऐसा लिखा आ जाए, हो सकता है क्वेश्चन ऐसा करा हुआ आ जाए, यानी कि क्या कर देंगे वो 1 और प्लस नहीं लगाया इनके बीच में, 1+2+3+4+5 और आगे करते करते 50 और इज इक्वल टू में पूछ ले कि आप बताओ कि इन सब का जो सम है वो क्या होगा, ये पूछ ले। ठीक है ना, ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है ये। तो फिर सिंपली क्या करना है, आपको फॉर्मूला लगाना है। सम ऑफ नेचुरल नंबर क्या था, n ब्रैकेट में n+1 डिवाइड बाई 2। ठीक है, फॉर्मूला लगाना है। 50 हमारा जो एक तरह से जो नंबर्स हैं जिनका सम निकालना है, 50+1 जो जैसा दे रखा है फॉर्मूले में, जैसा फॉर्मूला दे रखा है फिर वैसे ही पूरा पुटअप करते रहो नंबर्स को। इसके आगे आ जाएगा 50+1 51 हो जाएगा, 2 को 50 से कट कर दोगे आप, सिंपली 25 आ जाएगा। जब 25 को 51 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो फिर आ जाएगा आपका 1275, जो आपका हो जाएगा आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। उम्मीद है क्लियर हो गया होगा आपको। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, प्रथम 20 सम संख्याओं का योग क्या होगा, यानी कि जो फर्स्ट हमारे एक तरह से ये इवन नंबर है ना, उन इवन नंबर्स का ही सम बताना है। ठीक है, जो फर्स्ट 20 नंबर्स हैं हमारे इवन उनका सम। ठीक है, मैंने आपको नंबर्स के बारे में ऑलरेडी बता रखा है अपनी प्रीवियस क्लास में, तो फिर आप देख सकते हैं अगर आपको नहीं पता होगा तो। ठीक है, अब हमें बोला गया कि प्रथम यानी कि फर्स्ट जो 20 नंबर्स हैं हमारे किसके, सम संख्याओं के, यानी इवन नंबर्स, उनका सम बताना है। तो फिर हमें क्वेश्चन पता चल गया, फॉर्मूला हमें पता ही है जो हमने देखा था, क्या होगा, सम ऑफ इवन नंबर्स n ब्रैकेट में n+1। ठीक है, अब हमें फॉर्मूला भी पता है, सिंपली पुट कर दो वैल्यूज़ को, आंसर आ जाएगा। 20 हमारा नंबर है। ठीक है, अब 20+1 कर दिया एज द फॉर्मूला इज सेइंग टू अस। फिर क्या करेंगे, 20+1 21, और जब 20 को 21 से मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर वी विल हैव आंसर विच इज़ 420। तो ये आंसर हो जाएगा हमारा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि डिट्टो सेम है, आप आराम से कर लोगे, वीडियो को पॉज करो और फॉर्मूला लगाकर आंसर निकाल दो। ठीक है, हमारा क्या क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि जो फर्स्ट 40 हमारे इवन नंबर्स है ना, उनका सम क्या होगा। ठीक है, प्रथम 40 सम संख्याओं का योग क्या होगा, आपको ये बताना है। इसके अंदर क्या करोगे, फॉर्मूला पुटअप करोगे पहले तो, n ब्रैकेट में n+1, वैल्यूज़ पुटअप कर दो। 40
40 प्लस 1 40 रहेगा, ये 40 प्लस 1 जाएगा 41। और जब ब्रैकेट जो बेसिकली कोई नंबर होता है उसके बगल में ब्रैकेट होता है, तो ब्रैकेट जब हटता है ना तो फिर वो मल्टीप्लिकेशन का साइन आ जाता है वहाँ पे, ठीक है। अब मल्टीप्लिकेशन का साइन आ गया तब उनको मल्टीप्लाई कर दोगे तो फिर वी विल हैव 1640 आर आंसर, ठीक है। अब यहाँ पे क्वेश्चन बोला गया है नेक्स्ट में कि 60 तक सभी सम संख्याओं का योग, ठीक है। अब इसने ये नहीं बताया कि कितनी संख्याओं का योग निकालना है हमें, इसलिए बस बोल दिया कि 60 तक जितनी संख्याएं सम संख्या यानी कि इवन नंबर, उन सभी संख्याओं का योग निकाल लो, ठीक है। ये क्वेश्चन देखो ऐसे भी आ सकता है आपके सामने 2 4 6 8 10, लास्ट में आ जाएगा 60 और इनका बोल देगा कि सम बताओ इनका, ठीक है। तो फिर आप देख के भी पता कर सकते हो कि सीधा ये सारी सम नंबर्स हैं या इवन नंबर्स हैं, तो फिर इनका आपको सम निकालना है, ठीक है। अब क्या कर दोगे, आपको फॉर्मूला पता है, सम ऑफ इवन नंबर्स क्या है, n ब्रैकेट में n+1। अब एक चीज़ और ध्यान दीजिए, अगर यहाँ पर 2 है यानी कि 1 नहीं है, तो 1 क्या है हमारा, ऑड नंबर है। 2 के बाद 3 नहीं है, 3 क्या है हमारा, ऑड नंबर है। 4 के बाद 5 नहीं है, क्या है, ऑड नंबर है। यानी कि 60 जो है ना, 60 नंबर जो हमारे हैं, यानी कि 60 तक पूछा है ना, 60 तक की सभी संख्याओं के बारे में, जो सभी सम संख्या हैं, तो 60 तक में कितनी सम संख्या होंगी, 60 में हमारी 30 तो होंगी सम संख्या, 30 होगी विषम संख्या, ठीक है ना। 60 तक में होंगी 30 सम संख्या, 30 विषम संख्या। तो फिर हमें सम संख्याओं का योग पूछा है ना, तो 30 सम संख्या है किसमें, 60 में। तो फिर क्या करेंगे, हम सीधा फॉर्मूला लिखा हमने और फिर फॉर्मूले में हमें कितनी संख्याओं का योग चाहिए, 30 संख्याओं का, यानी क्योंकि 60 तक 30 सम संख्या है। तो फिर क्या करेंगे, 30 फिर ब्रैकेट में 30 प्लस 1, फिर क्या कर देंगे, 30 प्लस 1 जगह हमारा 31 यानी 31, और फिर इन 30 और 31 को मल्टीप्लाई कर देंगे, तो फिर हमारा आंसर आ जाएगा 930। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। अगर आ गया है तो फिर एक पूरा सेम क्वेश्चन ये रहा, करिए इसको भी, वीडियो पॉज करिए और क्वेश्चन का आंसर निकालने की कोशिश कीजिए। तो चलिए आगे देखते हैं। बेसिकली हमें बोला गया है इस क्वेश्चन के अंदर कि 80 तक सभी सम संख्याओं का योग, ठीक है। क्वेश्चन ऐसे भी बन सकता है जैसा मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है, ठीक है। 80 तक यानी कि जो 80 है ना, वहाँ तक आपको कितने जो इवन नंबर्स हैं उनका, जितने भी इवन नंबर्स हैं उन सभी का आपको सम निकालना है, ठीक है। जैसा हमने क्या करा था, फॉर्मूला लिखेंगे, फॉर्मूले के अलावा हमने देख लिया कि 80 अगर नंबर है तो 80 में से 40 हमारी सम संख्या यानी इवन नंबर होंगे, 40 विषम संख्या यानी कि ऑड नंबर होंगे, ठीक है। तो हमें क्या करना है, 80 तक की सभी सम संख्याओं का निकालना है, इवन नंबर का निकालना है। तो 80 में तो कितनी सम संख्या आती है, 40। तो हम क्या कर देंगे, हमारा n हो गया 40, 40 प्लस 1, 40 प्लस 1 होगा हमारा 41, और 40 से जब 41 को मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 1640। उम्मीद है क्लियर हो गया होगा आपको, ठीक है। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा 60 तक सभी विषम संख्याओं का योग, ठीक है। सबसे पहले तो हमें देखना है कि विषम संख्याओं का जब योग निकालना है तो उसमें कौन सा फॉर्मूला लगता है। विषम संख्याओं के योग निकालने के लिए हमारा फॉर्मूला था बेसिकली n की स्क्वायर, ठीक है। n की स्क्वायर यानी जो भी नंबर है उसके स्क्वायर कर देनी है, क्लियर। तो फिर हमने यहाँ पे एक चीज़ और देखी कि जैसा हमने लास्ट क्वेश्चन में देखा था, देखिए इसमें बोला गया था कि सम संख्याओं का योग निकालना जो भी 80 तक है, तो फिर 80 तक में 40 सम संख्या थी, 40 विषम संख्या थी, ठीक है। हमने क्योंकि सम संख्या का योग निकालना था तो 40 को हमने पुट कर दिया, अगर विषम निकालना है तो वो भी तो 40 ही है, तो फिर उसके लिए भी यही करेंगे, फॉर्मूला हम यूज़ करेंगे एक तरह से तरीका, ठीक है। अब 60 तक की सभी विषम संख्याओं का योग निकालना है, फॉर्मूला हमें पता है n की स्क्वायर है। अब 60 तक जब 30 सम संख्या है तो 30 विषम भी है, तो यानी कि हमें 30 संख्याओं का क्या निकालना है, 30 विषम संख्याओं का योग निकालना है। तो 30 की स्क्वायर कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा 900। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए ये क्वेश्चन करके दिखाइए। ये क्वेश्चन में बोला गया कि 80 तक सभी विषम संख्याओं का योग बताना है, ठीक है। सिंपल है, वैसे ही करना है जैसे करा था हमने भी से। 80 तक सभी विषम संख्याओं का योग बताना है। अब जब हम सिंपली क्या करेंगे, पहले तो फॉर्मूला लिख देंगे। फॉर्मूले के अलावा हमने यहाँ पे देख लिया कि 80 तक अगर हमें संख्याओं का योग निकालना है जिसमें से 80 में से 40 होंगे सम, 40 होगी विषम, यानी कि हमें 40 नंबर जो हैं 40 विषम संख्याओं का योग निकालना है। तो 40 का स्क्वायर कर देंगे, हमारा आ जाएगा 1600, जो होगा हमारा आंसर। मुझे समझ में आ गया होगा। अब एक चीज़ और देखिए,
यहाँ पे आप देख रहे हैं कि क्या कहते हैं, हमसे स्टार्टिंग से ही नंबर पूछ रहा है, ठीक है। स्टार्टिंग से ही नंबर ज़्यादातर पूछे जा रहे हैं, जैसे कि 1 से बताओ, जब यहाँ पे भी 80 तक पूछा, यानी कि 1 से 80 तक है ना। तो फिर पूरे स्टार्टिंग से पूछ रहा है। अगर बीच में से कोई भी नंबर उठा के दे देगा तब कैसे बताएंगे। देखिए जैसे कि यहाँ पे बोला हुआ है, यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 ये कुछ नहीं बोला, 30 तक कुछ नहीं बोला। यहाँ पे 31 से शुरू करा, 31 32 33 34 और फिर 75 पे लाके इसका बोल दिया कि इन सभी का योग बताओ, इन सब का सम क्या होगा, ठीक है। ऐसे कर दिया यहाँ पे। तो फिर ऐसे में क्या करना है, आपको एक फॉर्मूला लगाना है, याद रखना है इसको, ठीक है। क्या है, फर्स्ट नंबर पहली संख्या प्लस करेंगे अंतिम संख्या यानी कि लास्ट नंबर, फिर डिवाइड कर देंगे उसको 2 से और फिर मल्टीप्लाई कर देंगे उसको नंबर ऑफ टर्म्स यानी कि कितने नंबर्स हैं उससे मल्टीप्लाई कर देंगे। क्लियर हो गया। अब तो पहले तो जो फॉर्मूला है, फॉर्मूले के हिसाब से नंबर्स को पुट करेंगे। पहली संख्या क्या है हमारी, 31 है, 31 प्लस का प्लस, अंतिम संख्या क्या है 75, 75 डाल दिया, 2 का 2 डिवाइड में डाल दिया, इंटू में 45, 45 कैसे आ गया। देखो इसमें क्या बोला है कि हमें क्या करना है, जो 75 तक जो सारी डिजिट्स है ना उनको, उन सारे टर्म्स को यहाँ पे लिखना है। अब 75 तक कैसे, मान लो कि मैंने एक यहाँ पे लिखा है 1 से, तो फिर हमारे पास टोटल जो टर्म्स होंगी कितनी 75 होंगी। लेकिन यहाँ पे देखो 30 तक जो डिजिट्स है ना, वो जो टर्म्स थी वो हटा रखी हैं, तो फिर 30 टर्म्स को ही हम माइनस कर देंगे यहाँ पे। जब 75 में से 30 को माइनस करें तो 45 आ गया, यानी कि हमारी जो 31 से 75 तक जो भी टर्म्स हैं वो कितने हैं 45 है। तो हमने 45 इंटू में कर दिया यहाँ पे। अब क्या कर देंगे, सिंपली 31 को 75 से प्लस कर देंगे, हमारा जाएगा 106। अब जब 2 को 106 से तो एक तरह से कट कर दोगे तो फिर आ जाएगा 53। अब 53 को 45 से जब हमने मल्टीप्लाई करा तो फिर आ गया हमारा 2385, जो हमारा आंसर हो गया। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अगर नहीं आया तो एक बार दोबारा से बस पीछे करिए वीडियो को, दोबारा से समझिए, और अगर आ गया है तो फिर एक और क्वेश्चन करके दिखाइए। ये रहा आपका क्वेश्चन। देखिए इसमें बोला गया है क्या, 21 22 23 24 25 से लेके पूरा 85 तक का योग निकालना है आपको, ठीक है। इन सभी का सम निकालना है। तो क्या करोगे, सिंपली फर्स्ट पहले तो फॉर्मूला लिखोगे, ठीक है। पहली संख्या प्लस में अंतिम संख्या डिवाइड बाय 2 और इंटू में क्या कर दोगे नंबर ऑफ टर्म्स कर दोगे, ठीक है। अब यहाँ पे हमने देख लिया जो भी फॉर्मूला कह रहा है उसके हिसाब से नंबर्स को पुट कर दो। पहली संख्या क्या है 21, हमने 21 डाल दी। अंतिम संख्या यानी लास्ट संख्या हमारी 85 है तो 85 डाल दिया, डिवाइड बाय 2 कर दिया, इंटू में क्या करेंगे हम, देखो हमारे जो हाईएस्ट नंबर एक तरह से जो बोला गया इसके अंदर क्या है 85 है। 85 में सब देखो यहाँ पे कितना 21 से बोला, यानी कि 20 जो नंबर्स हैं उनको हटा दिया, 20 टर्म्स को हटा दिया। तो हम भी क्या करेंगे 20 को हटा देंगे यहाँ से, आ गया हमारा 65। तो 65 हमने डाल दिया यहाँ इंटू में, ठीक है। अब जब 21 और 85 को प्लस कर दोगे तो आ जाएगा 106। अब 106 को हमने 2 से कट कर दिया तो आगे 53, 65 बच गया तो 65 यहाँ रख दिया और इंटू में था तो इंटू में हो गया। अब 53 जब मल्टीप्लाई कर देंगे हम किससे 65 से, तो हमारा आंसर आ जाएगा 3445, जो हमारा आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो ये हमने आज कुछ क्वेश्चंस करे थे नंबर सिस्टम के ऊपर, ठीक है। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो अच्छी लग रही है, समझ में आ रहा है तो फिर प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। आई विल सी यू सून विद अ न्यू वीडियो। फॉर टिल टाइम, बाय बाय।